कोलकाता पुलिस आई और 22 साल की बच्ची शर्मिष्ठा को उठा करके ले गई। शर्मिष्ठा का जुर्म क्या था? इतना जुर्म था कि उसने सोशल मीडिया पर कुछ बयान दिया था और वो बयान था ऑपरेशन सिंदूर के पक्ष में, पाकिस्तान के विरोध में। वो बयान था बॉलीवुड के उन लोगों के बारे में जो खाते भारत की हैं पर गाते पाकिस्तान की हैं। और इतने बयान से उस बच्ची ने क्या गाली गलौज करी, क्या अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया, मैं उसमें बिल्कुल नहीं जाना चाहता। और ना ही भारत का सभ्य समाज किसी भी प्रकार की अभद्र शब्दों का समर्थन करता है, परंतु भारतीय समाज का एक मूल सिद्धांत है सबके साथ धर्मानुसार प्रीतिपूर्वक यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए। तो जो लोग बातों से नहीं मानते, मीठे शब्दों से नहीं मानते, उनके साथ कठोर शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। और वही शर्मिष्ठा ने किया। पाकिस्तान के बारे में कठोर शब्द कहे, बॉलीवुड के उन लोगों के बारे में कठोर शब्द कहे जो भारत के विरोधी तत्वों के साथ तत्काल खड़े हो जाते हैं, और जब भारत के समर्थन की बात आती है तो मुंह पर ताला लगा करके बैठ जाते हैं। इतने भर से कोलकाता पुलिस ने संज्ञान ले लिया, तुरंत एफआईआर दर्ज हो गई। और एफआईआर दर्ज ही नहीं हुई, तुरंत एक्शन लिया गया, उसको नोटिस भेजा। नोटिस का जब जवाब नहीं दिया गया तो कोर्ट ने उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। और पुलिस का एक्शन देखिए, कोलकाता से चल करके आए और गुरुग्राम से उसको उठा करके ले गए। कितनी ईमानदार पुलिस है, कितना ईमानदार न्यायालय है। ये वही लोग हैं जो बलात्कारियों को चुटकी बजा करके जमानत दे देते हैं। ये वही लोग हैं जब मुर्शिदाबाद में हिंदू जलता है, मरता है, कटता है, पुलिस थानों में फोन करता है, पुलिस सोती रहती है। और जैसे ही एक एफआईआर दर्ज हुई तुरंत एक्शन में आ गए। मोइया मोइत्रो ने क्या कहा था काली माता के बारे में, कितनी एफआईआर हुई थी, कितना न्याय हुआ था। साइनी घोष ने महादेव के बारे में क्या क्या अभद्र टिप्पणियां करी थी, कितने हिंदुओं ने जाकर कंप्लेंट लिखने के लिए कहा था, इसी पुलिस ने कंप्लेंट नहीं लिखी। एफआईआर तो बहुत दूर की बात है, कोई गिरफ्तारी नहीं करी। और एक बच्ची जो लॉ की स्टूडेंट है, पुणे विश्वविद्यालय में पढ़ती है, लॉ विश्वविद्यालय की छात्रा है, उस बच्ची को इसी कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत पे भेज दिया। ऐसी कौन सी पूछताछ करनी है? कौन सा उसने आतंकवादी हमला कर दिया है? कौन सा उसने बम विस्फोट किया है? कौन सा उसने 1000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है? 14 दिन की न्यायिक हिरासत। सोच के देखिए, लोगों के लिए राजनीति का विषय हो सकता है, लेकिन उस बच्ची ने जब उसको लगा कि उससे कुछ गलती हो गई है, गलती हुई या नहीं हुई ये बाद का मसला है, लेकिन उसने तत्काल प्रभाव से लोगों की भावनाओं की कद्र करते हुए ये कहा कि मुझसे यदि गलती हो गई तो मैं क्षमा मांगती हूं। इसके बाद भी पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। और ये जो नाम राम को, कृष्ण को, काली माता को, महादेव को रोज गालियां देते हैं, खुलेआम देते हैं, सरेआम देते हैं, ट्विटर पर देते हैं, और आज भी वो ट्वीट्स पड़े हुए हैं ट्विटर पर